बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को जिस किताब का खुलासा लेकर आई हूँ वो है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और ये किताब जो है ना, ये लिखी है स्टीवन कॉवी ने। तो इसका उन्वान इंतहाई कामयाब लोगों की 7 आदतें उसका खुलासा है, और इस खुलासे से आप लोग जिंदगी बदल देने वाले असबाब सीखती है। नाज़रीन, आज की दुनिया में जहां हर तरफ मसरूफियत और उलझन है, आखिर कामयाबी इंसान की असल खूबी क्या होती है? क्या ये जहानत है, किस्मत या कुछ और? स्टीवन कॉवी अपनी मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बताते हैं कि हकीकी कामयाबी का रास्ता किरदार, उसूल और शऊरी आदतों से गुजरना है। आज हम जानेंगे वो 7 ताकतवर आदतें जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी हैं। आदत नंबर 1, खुद मुख्तार बनिए। कॉवी कहते हैं, आप अपने ख्यालात के नहीं, अपने फैसलों के नतीजे हैं। इसका मतलब है कि जिम्मेदारी खुद कबूल करें, किसी को इल्ज़ाम ना दें, तब्दीली का इंतज़ार ना करें, बल्कि खुद पहला कदम उठाएं। मैं मजबूर हूँ के बजाय मैं फैसला करता हूँ कहें। मौसम लोग अपनी तवानाई उन चीज़ों पर लगाते हैं जिन पर उनका इख्तियार होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो शिकायत करने के बजाय कोई ऑडियो बुक सुने और सीखें। आदत नंबर 2, आखिर को जहन में रख कर शुरुआत करें। सोचें, आप चाहते हैं कि आपके जनाजे में लोग आपके बारे में क्या कहें। ये आदत सिखाती है कि अपनी ज़िंदगी के मकसद पहले तय करें, फिर उसके मुताबिक जिएं। अगर सिर्फ वाज़ेह ना हो तो मंजिल नहीं मिलती। बहुत लोग एक ज़ाती मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं जो उनके फैसलों की रहनुमाई करता है। सोचें, आपकी मिसाली ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? क्या आपके रोज़मर्रा के अमल आपको उसकी तरफ ले जा रहे हैं? आदत नंबर 3, अहम कामों को पहले करें। जिंदगी में बहुत कुछ हंगामी लगता है, फोन कॉल्स, पैगामात, काम, मगर सच पूछे तो असल अहमियत किस चीज़ की है? ये आदत हमें सिखाती है कि अहम चीज़ों को तरजीह दें, ना कि फौरी चीज़ों को। बहुत लोग अपनी ज़िंदगी तरजीहात के मुताबिक गुजारते हैं, दबाव के तहत नहीं। मिसाल के तौर पर, सुबह जागते ही सोशल मीडिया देखने के बजाय अपने दिन का हदफ लिखें और मकसद के साथ आगाज करें। आदत नंबर 4, जीत जीत सोचें। जिंदगी कोई मुकाबला नहीं, दूसरों को हराकर आपको कुछ नहीं मिलता। ये आदत सिखाती है कि हर रिश्ते में बाहमी फायदे की तलाश करें। मौसर लोग इज्जत, दियानतदारी और ताउन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करते हैं। अगली बार किसी इख्तिलाफ में कहें, चलो ऐसा हल ढूंढते हैं जिसमें हम दोनों जीतें। आदत नंबर 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर खुद को समझाएं। हम अक्सर दूसरों को जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। ये आदत हमें सिखाती है कि गहराई से सुनना सीखें। पहले सामने वाले को मुकम्मल तौर पर समझें, फिर अपनी बात कहें। मौसम लोग दूसरों को अहम महसूस करवाते हैं, जिससे भरोसा, मोहब्बत और ताउन बढ़ता है। अगली बार सुनने के बाद मुख्तसर अल्फाज में बताएं कि आपने क्या समझा। ये आपको एक बेहतरीन सामईन यानी सुनने वाला बनाएगा। आदत नंबर 6, हम आहंगी पैदा करें, जिसका मतलब है 1 + 1 3 होता है। यानी जब मुख्तलिफ लोग मिलकर काम करते हैं, नतीजा ज्यादा ताकतवर होता है। बहुत से लोग मुख्तलिफ ख्यालात और सलाहियतों
की कदर करते हैं। वो सबको एक जैसा बनाने के बजाय तनों को कबूल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक टीम जिसमें हर कोई मुख्तलिफ सलाहियत रखता है, अकेला काम करने वाले से बेहतर नताइज देती है। आदत नंबर 7, अपनी सलाहियत को निखारें। तसव्वुर करें कि आप एक आरी से लकड़ी काटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप मुसलसल काटते रहेंगे या पहले आरी को तेज करेंगे? ये आदत सिखाती है कि खुद को जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी और जज्बाती तौर पर ताज़ा रखें। बहुत लोग सीखते हैं, आराम करते हैं, ताल्लुकात निभाते हैं और दिल को सुकून देते हैं। मशवरा: रोज कुछ वक्त अपने लिए निकालें, मुताला, वर्जिश या दुआ के लिए। इख्तिताम: ये 7 आदतें सिर्फ मशवरा नहीं बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने का रास्ता है। अगर आप इनमें से सिर्फ एक आदत भी आज से अपनाएंगे तो आप अपनी सोच, अमल और नताइज में फ़र्क महसूस करेंगे। तो आप आज कौन सी आदत से शुरुआत करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ब्राइट वाइब को सब्सक्राइब करें, जहां हर वीडियो आपकी ज़िंदगी को बेहतर, गहरा और बामकसद बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।